Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन जो सिस्टम पढ़ रहे थे दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल उसे आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो भी ग्लैंड्स देखो हम एक्चुअली हमने 5 ग्लैंड शायद पढ़ लिया था ना। उसके बाद जो भी ग्लैंड्स बचे हुए हैं उसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है यानी जो सबसे पहला ग्लैंड है बेसिकली, ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में आज जो पढ़ना है हमें सबसे पहला ग्लैंड वो है हमारा पीनियल ग्लैंड हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड। क्लियर है ना। तो सबसे पहला जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड। क्लियर है ना। देखो बस इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। करेगा क्या, तो जो तुम्हारे ये लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, जो डिफेंस सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी सिंपली समझो, उसके मैचुरेशन में हेल्प करेगा। बस इतना ही याद रखना है हमें, ठीक है। तो इसमें लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ सॉफ्ट पिंकिश एंड बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मीन्स दो लोब का है ना, बाइलोब्ड ग्लैंड present at the upper part of chest। ये इसका लोकेशन हो गया। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट सिक्रीट्स ए हार्मोन कॉल्ड, इस हार्मोन का नाम क्या है भाई, तो इस हार्मोन का नाम है तुम्हारा थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड है तो उसी के जैसा नाम भी है, देख लो, थाइमोसिन। कर क्या रहा है, तो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे इसी में, thymosin helps in maturation of लिम्फोसाइट्स। ये क्या करेगा, तो लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में हेल्प करेगा। आ रहा समझ में। साथ ही साथ ना एंटीबॉडी जो होते हैं ना, एंटीजन एंटीबॉडी आपने पढ़ा होगा 9th में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी होते हैं उसके भी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो उस पॉइंट को भी लिख लोगे इसी में, it also helps in production of एंटीबॉडी। एंटीबॉडी समझते हो ना, जिससे हमारे बॉडी के जो डिफेंस सेल्स होते हैं वो पैथोजन को अटैक करता है बेसिकली। क्लियर है ना, और हमें बीमारियों से बचाता है। सो दिस इज बेसिकली एंटीजन। वैसे एंटीजन एंटीबॉडी मैं जेनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा ना वहाँ ब्लड ग्रुप में थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज ये 9th में पढ़ना है। चलो तो दिस वाज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। ये एक ग्लैंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, और उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ने को है हमें, ठीक है ना। तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं और शुरू से देखता हूँ। इसके बाद एक नया ग्लैंड दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है ना। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पहले समझोगे। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ना ये बेसिकली दो होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, किडनी समझ रहे हो, किडनी के टॉप पे, किडनी के अपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना। सेमी लूनर स्ट्रक्चर होते हैं इसके। क्लियर है ना। और ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो किडनी के टॉप पे। किडनी के टॉप पे इसका लोकेशन है ना, इसलिए इसको एक नया नाम भी दिया जाता है। इसको बोला जाता है सुप्रा रेनल ग्लैंड। सुप्रा समझते हो ना, ऊपर। रेनल, रेनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी। क्लियर है। जैसे पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, वैसे ही रीनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी। और ये किडनी के ऊपर है, सो दैट इज वर्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रा रेनल ग्लैंड। आ रहा समझ में। अब देखो इस एड्रिनल ग्लैंड के ना अलग अलग पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। और वो कॉर्टेक्स और मेडुला ही ना
डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेगा और उसका क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी पे उसे देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लोगे पहले इसमें थोड़ा सा पॉइंट। दीज आर टू अ स्मॉल semi-lunar structures present at the top of both the kidneys। दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं दो छोटे छोटे सेमी लूनर। देखो सेमी लूनर को तोड़वा, नहीं समझ में आ रहा तो सेमी मीन्स हाफ होता है ना, सेमी सर्कल। लूनर समझते हो ना, ये चंद्रमा से रिलेटेड है ना। यानी इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए ना तो उसे बोलेंगे अर्ध चंद्रकार, यानी आधा चंद्रमा के आकार का, है ना। तो ये सेमी लूनर स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है तो किडनी के टॉप पे। यही कारण है, समझ लेना, इसी में लिख लेना एक पॉइंट बना के। ऐसे लिख लो, एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो known as सुप्रारेनल ग्लैंड। क्लियर है ना? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है तो सुप्रारेनल ग्लैंड बोला जाता है। समझ रहे हो ना? लोकेशन क्या है? किडनी के टॉप पे, दैट्स वाई सुप्रारेनल, और कोई यहाँ पे कारण नहीं है। अब देखो यहीं पे समझोगे, मैंने बता रखा है आपको कि इसके अलग अलग रीजंस होंगे और वो क्या करेगा, डिफरेंट हॉर्मोन्स निकालेगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, each adrenal gland has two parts। दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे तो आपको मैंने बता रखा है, बस लिख लो। पहला लिख लो, द outer येलो कॉर्टेक्स। बाहर वाला जो रीजन होगा वो येलो कलर का होगा और उसे बोलेंगे क्या तो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बेसिकली ना किसी भी स्ट्रक्चर के बाहरी रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले रीजन को मेडुला बोलते हैं। ये एक सिंपल सा एक डिफिनीशन होता है। तो ये क्या हो गया, ऑटर येलो कॉर्टेक्स। दूसरा लिख लोगे, द इनर रेडिश ब्राउन, और ये क्या है तो मेडुला, ये अंदर का है। क्लियर है? ब्रेन वाला मेडुला नहीं है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, कंफ्यूज नहीं हो गए। ये मेडुला रीजन होता है। देखो ऐसे समझोगे इसको, ध्यान से देखना, मैं इधर से बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि किडनी है, किडनी आपको पता है ना ऐसे बीन शेप्ड होता है। ठीक है, ये किडनी है। अब देखो इस किडनी के ऊपर देखना, इस किडनी के ऊपर मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं, ये क्या है तो एड्रिनल ग्लैंड। यही सिंपली क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। अब इस एड्रिनल ग्लैंड में देखो, इसके मैं दो रीजन इस तरीके से बांट रहा हूँ। देखो ऐसा समझ में, ये मैंने दो रीजन में इसे बांट दिया। इस एड्रिनल ग्लैंड को मैंने दो रीजन में बांट दिया। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मैं अंदर वाले रीजन को देखो ब्लैक से शेड कर देता हूँ, ठीक है ना, और बाहर वाले रीजन को देखो मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ। तो ये दो रीजन में बट गया ना, आ रहा है अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ये दो रीजन में बट गया। सो ये जो बाहर वाला जो ग्रीन वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ग्रीन नहीं है, येलो कलर का, ये तो मैंने कलर ऐसे ही दिखा दिया। और ये जो दूसरा जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट तो मेडुला। अब तो क्लियर हो रहा है। अब ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया। तो कॉर्टेक्स मेडुला यहाँ पे समझ लेना, ब्रेन का रीजन नहीं है मेडुला, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला रीजन, मेडुला मतलब अंदर वाला रीजन। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? हाँ देखना, यहाँ पे ये दो रीजन हो गए हमारे। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, इनर रीजन को मेडुला बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। क्लियर है ना? तो इसी को एक एक करके पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, पहले कॉर्टेक्स को देखेंगे और कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे मेडुला से निकलने वाले हॉर्मोन्स और फिर उसके फंक्शंस वगैरह को देखेंगे। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में आपको?
तो यहीं पे नीचे देखो अगर जगह बच रहा है ना थोड़ा सा, तो लिख लोगे यहीं पे क्या लिख लोगे, हॉर्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स। तो इसमें देखो 3 हॉर्मोन्स निकलते हैं, तीनों का नाम याद रखना है आपको। यहाँ पे मैं तीनों का नाम लिख लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज mineralocorticoids, the second one is glucocorticoids, and the third one is, नीचे है ना स्पेस, चलो सही है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं, कहाँ से, तो कॉर्टेक्स से। किसके कॉर्टेक्स से, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इसको सेक्स हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 हो गए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक हमारा हो गया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिसको कि एंड्रोजेंस के नाम से भी जाना जाता है आगे जाके, ठीक है ना। चलो इतना समझ गए आप। अब देखो यहीं पे समझ लो, नाम से समझो। यहाँ देखो मिनरल्स आ रहा है, नहीं यहाँ देखो क्या आ रहा है, बस इतना ही समझना है आपको, यहीं पे आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पे देखो मिनरल आ रहा है, यहाँ पे देखो ग्लूकोज आ रहा है और यहाँ पे देखो सेक्स आ रहा है ना। इन तीनों वर्ड को समझोगे। मिनरल्स तो ये क्या करेगा ना, हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को बना के रखेगा। सोडियम पोटेशियम मिनरल्स ही होते हैं बेसिकली, इसके बैलेंस को बना के रखेगा, जो कि ज़रूरी होता है नर्व को आगे बढ़ने में। यानी जो नर्व इम्पल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मैसेज समझते हो ना, इलेक्ट्रिकल मैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साथ ही साथ तुम्हारा जो स्टोमेटा ओपन होता है, तो अभी तक तुमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वाटर इंटर कर रहा था, स्टोमेटा ओपन हो रहा था सिंपली, लेकिन वहाँ पे पोटेशियम आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसे ओपन करने में। वहाँ हमने उसे देखा नहीं, वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल हो जाएगा, बाद में पढ़ोगे आप उसे, लेकिन ये आप याद रख सकते हो कि वहाँ पे पोटेशियम का मतलब जो लेवल है ना, वो भी एक रोल प्ले करता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में, क्लियर है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखो क्या है, तो ये तुम्हारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से कंट्रोल करेगा। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या है, तो ये सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट करो जल्दी से, फिर मैं इसे एक एक करके जो भी इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं इसे मैं बताता हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिया होगा आपने, है ना। हम क्या देख रहे थे, इन तीनों के फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली थोड़े थोड़े फंक्शंस है, यहीं पे स्पेस बच रखा है, मैं यहीं पे बतला देता हूँ। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में सीधा सा लिख लेना, क्या करेगा ये, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मतलब मेंटेन करेगा हमारे बॉडी में। तो सीधा सा लिख लो, मेंटेन्स सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ये इसमें हेल्प करेगा, ठीक है ना, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस। आगे देखो दूसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा। तो सीधा सा लिख लो, कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब ये करता कैसे है वो समझो, इसको समझोगे। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस, क्लियर है ना। इसी में लिख लेना, इट इट प्रॉम्प्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखो ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, नहीं यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया ग्लाइकोजेनेसिस, इसको समझेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है समझोगे। ग्लाइकोजेन आपको पता है, ग्लाइकोजेन नहीं पता है तो सिंपल सा समझो, एक मिनट। हाँ देखना, यहाँ पे हम देख रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में ना जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं ना, उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जाता है। एक चीज तो आपको पता होगा ना, प्लांट में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है ना, बेसिकली न्यूट्रिएंट का, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन अगर एनिमल की बात करो तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। ये दो चीज़ आप याद रखना, मैं कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हिंट बना कर लिख देता हूँ कि प्लांट में जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन जो एनिमल में स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना।
तो ये स्टोरेज हो रहा है इस तरीके से। अब ये जो ग्लाइकोजेन है इसका जो फॉर्मेशन है ना उसमें एक तरह से हेल्प करेगा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है ना, करेगा क्या, तो इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को एक तरीके से ना स्टार्ट करेगा या उसके स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। क्लियर है ना, ग्लाइकोजेनेसिस को यहाँ पे डिफाइन कर लोगे, क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस भाई, तो यहाँ चलो मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन ही कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। द नेक्स्ट वन इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में दो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो लिख सकते हो एंड्रोजेंस, ज्यादा नीचे हो गया, कोई नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स देख रहे थे ना हम, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आप लिख लोगे एंड्रोजेन एंड एस्ट्रोजेन। अब देखो एस्ट्रोजन वैसे ओवरी से भी रिलीज हो रहा है ना, यहाँ से भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेना, इट कंट्रोल्स सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्लियर है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का हो गया। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना था हमें। फिर से देख लो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज नहीं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही लिख लो, ज्यादा बेटर होगा नहीं। ठीक है, करेगा क्या, तो ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस समझ रहे हो आप। और आगे क्या है, तो एक हमारा हो गया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो कि एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन निकल रहा है, क्या कर रहा है, तो सेक्सुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही था हमें पढ़ना तुम्हारे मतलब ये हाँ कॉर्टेक्स वाले में, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स वाले में हमें इतना ही पढ़ना था। अब क्या देखेंगे हम, मेडुला वाला देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है। मेडुला से दो हार्मोन निकलेंगे, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा नॉर एड्रेनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। और इसके बारे में एक यूनिक चीज़ है, एक यूनिक बात है जो कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है इस एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू करते समय ही, कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन होता है ना वो स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन में यही तो था, एड्रेनलिन। क्लियर है ना, तो एड्रेनलिन क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि फास्टली काम करेगा। आ रहा समझ में, ये एक तरह से ना न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वैसे आपको अभी नहीं पता होगा, चलो कोई नहीं, इसके बाद बताऊंगा। जैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इतना आपको समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ना, तो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन स्टोरेज के लिए ये कहाँ होता है भाई, तो लीवर में होता है। चाहो तो आप इसे लिख लोगे, इट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, कहाँ, तो इन लीवर। क्लियर है ना, कहाँ करेगा भाई, तो लीवर में करेगा। इसे भी आप याद रखोगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। देखो एक चीज याद रखना सिंपल सा, कि कोई भी न्यूट्रिएंट का जो इंटर कन्वर्जन होता है ना, इंटर कन्वर्जन दैट मीन्स देखो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ही तो हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। तो ये ना बेसिकली लीवर में ही होता है। लीवर एक बहुत ही बिजी ऑर्गन है। लीवर अगर खराब हुआ ना तो फिर और भी दूसरे दूसरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। खास करके तो तुम्हारा न्यूट्रिशन पे उसका असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखेंगे मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स। मैं पूरा ही इरेज कर देता हूँ एक साथ। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये कॉर्टेक्स हो गया ना, मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स देखते हैं। तो हेडिंग बना लोगे,
हॉर्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। क्लियर है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने देख लिया, मेडुलस देख लिया। तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली। पहला क्या है हमारा, तो पहला है एड्रेनलिन, या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। क्लियर है ना, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में निकलता है। इट इज रिलीज्ड इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, लाइक इमोशनल स्ट्रेस हो गया, लाइक फीलिंग ऑफ जॉय, एक्सेस जॉय, एंगर, लव। क्लियर है ना, तो इन सब के फीलिंग में मतलब क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है। आ रहा समझ में। और ये ना बॉडी को उस इमरजेंसी में, उस स्ट्रेस में एक तरह से मेंटेन करने का काम करता है। ये ओवरऑल ना हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसका रिस्पॉन्स देखेंगे हम कि जब ये रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो इसका रिस्पॉन्स क्या क्या होता है। और एक चीज़ जरूर याद रखना दिमाग में कि ये स्लो नहीं है। ये जो दोनों ही हॉर्मोन्स निकलेंगे ना अभी मेडुला से, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही क्या है, फास्ट काम करेगा। ये पहले ही आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is released in condition of joy, fear, anger, comma, इमोशनल स्ट्रेस, etc। इन सब मतलब कंडीशन में ये क्या होगा, तो हमारे बॉडी में रिलीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, तो हेडिंग बनाकर नेक्स्ट लिख लोगे, इफेक्ट्स देख लेंगे इसके, है ना। इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन इन आवर बॉडी। क्या क्या इफेक्ट होता है, तो देखो सबसे पहला इफेक्ट देखना। देखो इसके 3-4 इफेक्ट्स होते हैं। ये क्या करता है ना, हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। ये हार्ट में जो सप्लाई हो रहा है ना ब्लड को, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड के सप्लाई को बढ़ा देता है। ये स्वेटिंग मतलब स्वेटिंग को बढ़ा देता है। या यूं कहूँ ना कि ओवरऑल ये क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। और इसकी वजह से बॉडी में रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, इन सब मतलब ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, it increases the systolic blood pressure। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको पता है, अपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोल के टाइप का ब्लड प्रेशर है। सिस्टोल क्या है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले, ऊपर ऑरिकल्स नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं ना हार्ट में, ये इस तरीके से देखो, ये दो वेंट्रिकल्स है ना। क्लियर है ना। तो ये जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर से ब्लड जाता है ना ओरोटा में, बेसिकली ऊपर दिखाया जाता है फिगर, ये ओरोटा में जा रहा है, और इधर से तो लंग्स में चला जाता है। तो ये वाला जो जो चैम्बर है तुम्हारा, कौन सा, ये राइट हो गया ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो बेसिकली ओरोटा में ब्लड सप्लाई करता है, तो वहाँ प्रेशर अचानक से बढ़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है ना। तो इसी को बढ़ाता है ये। क्लियर है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ही जो प्रेशर जनरेट होता है, तो ये क्या करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। दूसरा लिख लोगे, इट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी मीन्स क्या, देखो वैसे भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाया तो बॉडी में ओवरऑल ही ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, लेकिन जो स्पेशली वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसमें ब्लड का सप्लाई क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। दैट मीन्स हार्ट के पास एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचेगा। क्लियर, क्योंकि उसकी फंक्शन बढ़ गई है ना। अब खुद सोच के देख लो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट कॉजेज
स्वेटिंग, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ गई है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो इसलिए स्वेटिंग तो होगा नॉर्मली। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट। ये क्या करेगा, तो ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा, हार्ट बीट को भी बढ़ाएगा। क्लियर है ना, ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट को बढ़ाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये बॉडी में क्या करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ाए, मतलब मेटाबॉलिज्म को एक तरह से उसके रेट को फास्ट कर देगा। तो सीधा सा लिख लेंगे, ओवरऑल इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर देगा, तो बढ़ा देगा। तो ये था हमारा एड्रेनलिन। क्लियर है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, मेडुला को देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं एक दूसरा हार्मोन जो मेडुला से ही निकल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर एड्रेनलिन। क्लियर है ना, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो दूसरा हार्मोन क्या हो गया हमारा, नॉर एड्रेनलिन। पहला हमने देख लिया ना एड्रेनलिन, अब देखेंगे नॉर एड्रेनलिन, या इसी को बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। क्लियर है। अब देखो ये ना क्या करता है, ये सिंपली एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो लिख लोगे यहाँ पे, इट फंक्शन एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब समझोगे, देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स सिंपली जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स तो नॉर्मली सारे ही आ गए, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। कंस्ट्रिक्ट मतलब समझ रहे हो, उसको ना जैसे देखो ऐसे समझना, ये एक ब्लड वेसल है, जब ये कंस्ट्रिक्ट होगा ना तो इसका जो ल्यूमेन है ना देखो ऐसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, एंड दिस इज डायलेशन, ये डायलेट हो गया, ये कंस्ट्रिक्शन। क्लियर है ना, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और इसकी वजह से ना ये तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ाएगा। देखो वो ना एड्रेनलिन काम कर रहा था बेसिकली हार्ट पे, तो हार्ट पे जब काम कर रहा था तो जो वेंट्रिकल्स थे उसको ना मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हार्ट में देखो ब्लड की सप्लाई भी बढ़ गई थी तो उसका फंक्शन भी बढ़ गया था, वो ज़्यादा उसको प्रेस कर रहा था, तो सिंपली सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया था। क्लियर है ना, यहाँ देखा जाए ना तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर को बढ़ाएगा। क्लियर है, तो लिख लोगे यहाँ पे, इट मे इंक्रीज सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है, इसमें और हमें कुछ पढ़ना नहीं है। नॉर एड्रेनलिन वैसे हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमें बेसिकली एड्रेनलिन का फंक्शन याद रखना है, ये जरूर याद रखोगे एड्रेनलिन वाला। अब देखो देखा जाए ना इन दोनों ही हार्मोन्स के बारे में, वैसे देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ एड्रेनलिन है, तो सिर्फ एड्रेनलिन को ही बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन, लेकिन बेसिकली ना ये दोनों मिलजुल के काम करता है। ठीक है ना, आ रहा समझ में, तो इन दोनों को ही बोलते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन। तो इसे एक नोट बना के लिख लोगे, लिखोगे बोथ द हार्मोन्स secreted फ्रॉम, कहाँ से निकल रहा है, तो एड्रेनल मेडुला। ये दोनों हार्मोन्स जो एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। क्यों भाई, क्योंकि देख रहे हो स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज होता है, इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है, आ रहा समझ में, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। या फिर इसी को बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F का मतलब क्या हो गया भाई, तो 3F का मतलब देखो क्या होता है, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना है ना, दूसरा फ्राइट, फ्राइट मीन्स डरना, एंड थर्ड वन इज फ्लाइट,
मीन्स फ्लाइट पकड़ के उड़ जाना नहीं, मीन्स सिंपली भागना। ठीक है, तो यही डिसाइड करता है कि डरना है किसी से, लड़ना है किसी से, या फिर भाग जाना है। तो वो डिपेंड करेगा ना कि सामने वाला कौन है भाई। अगर मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है तो फिर भागेंगे, बराबर का है तो फिर लड़ेंगे, है ना। और नॉर्मली तो हम डर ही जाते हैं ना किसी से भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। आया समझ में? तो इतना ही था हमें पढ़ना एड्रिनल, ये तुम्हारे क्या एड्रिनल ग्लैंड में, यानी कि सुप्रारेनल ग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद हम और भी देखो, ये इसके बाद ये लगभग 7 हो गए ना, 3 और बच रखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है, एक तो पैनक्रियाज पढ़ना है, उसके बाद टेस्टिस और ओवरी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी को क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर है ना? चलो फिर बाय।